ओम शांति। ज्ञान सागर बाप अपने ज्ञानवान बच्चों को आज शिक्षा दे रहे हैं कि हमें संग से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 12 फरवरी 2025 के मधुर महावाक्यों को। संग किसका करना चाहिए? ज्ञानवान और योगियों का। हीरे जैसा जीवन बनाने के लिए किस बात की संभाल चाहिए? संग की। ज्ञानवान आत्माएं क्या करेंगी? साहूकार बनेंगी, आप समान बनाएंगी, संग से अपनी संभाल रखेंगी। अपवित्र बनने का क्या परिणाम होता? कुल कलंकित बन जाते। किस बात पर समझाना बहुत सहज है? सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाबा किसको समझाते हैं? जो धारणा कर सकते हैं। अहंकार आने का क्या परिणाम होता? गिर पड़ते। परिवर्तन में फास्ट गति लाने की विधि क्या है? संकल्पों की एकाग्रता। बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसका रिटर्न क्या है? गुलगुल बनकर दिखाना। संगम युग में हम क्या करते हैं? अमर बनते, नई बातें सुनते। संगम युग में हम क्या करते हैं? अमर बनते, अमीर बनते, कांटों से फूल बनते, नई बातें सुनते, अमर लोक में जाते, नई दुनिया का वर्षा लेते। हम किन बातों को जानते हैं? सच्चे साहिब को दुख कब से शुरू होता है? सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग में पार्टीशन आदि कुछ नहीं होगा। यह चक्र 5000 वर्ष का है और कैसे फिरता है? आधा कल्प के लिए हमारे दुख हर जाएंगे और हम सुख पाएंगे। बाप दादा की हम बच्चों प्रति श्रीमत क्या है? व्यर्थ को शुभ भाव से सुनो, सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। व्यर्थ बातें न सुनो, न सुनाओ, न सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो। शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। स्वयं को परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है, इसमें पहले मैं। कौन सी बातें हमारी बुद्धि में हैं? सारी सृष्टि, सारा ड्रामा। हमें पतित से पावन बनना है। अभी हम कांटों से फूल बन रहे हैं। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। सतयुग और कलयुग का कॉन्ट्रास्ट। हम अभी सतयुगी बगीचे में जा रहे हैं। हम ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर त्रेता में क्षत्रिय बनेंगे। अब हमारा जन्म अमरलोक में होगा, इस मृत्युलोक में नहीं। आधा कल्प है सतयुग, फिर आधा कल्प के बाद भक्ति शुरू होती है। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। यह है रूहानी सेवा, बाकी सब है जिस्मानी सेवा। सतयुग में भारत बहुत अमीर था, कलयुग में भारत बहुत फकीर है। मनुष्य है हद के क्रिएटर, बेहद का बाप है बेहद का क्रिएटर। सतयुग में फूलों का बगीचा कहा जाता, कलयुग को कांटों का जंगल कहा जाता। सतयुग में दुख का नाम नहीं, अभी सुख दुख दोनों हैं, सुख बहुत थोड़ा है। सतयुग में श्रेष्ठाचारी निर्विकारी पावन सॉल्वेंट थे, अभी भ्रष्टाचारी विकारी पतित इंसॉल्वेंट हैं। हमें किन बातों की धारणा करनी है? बाप और वर्षे को याद करना, कभी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना, मैपन का त्याग कर निरहंकारी बन रूहानी सेवा करना, अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना। आज का अव्यक्त इशारा, संगठन की निशानी का यादगार, 5 पांडव, सफलता का साधन, एकता। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें संग से अपनी बहुत संभाल करनी है और अटेंशन देना है कि ऊंचे से ऊंचा वर्षा प्राप्त करना है, तो पढ़ाई पर हम अटेंशन दें और बाप को याद करें। ओम शांति।